तो हमने तो माना नहीं बातें, हमने कहा कि बात होती है तो बरगद से बात हो रही, पेड़ से बात हो रही, पेड़ क्या कहता है, तो बरगद से मेरी बात बहुत होती थी, डेली होती थी, हमेशा होती रहती थी। तो उसके बाद की बात है सन 95 में हमारी एचएमडी में नौकरी लगी सन 86 में, तो 95 में हम काठगोदाम में रहते थे। तो बाबूजी जो सतगुरु प्रचारक पूरे साधु वहाँ गए, तो किसी सत्संगी के यहाँ बैठे हुए थे। तो बाबूजी बोले, बाबू वो आपको 3 बातें याद हैं जो बरगद महाराज ने आपसे कही थी? मैंने कहा मैं तो सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा बाबूजी मुझे पता तो है नहीं, मैं तो बिना सिर पैर की बात मैं कैसे मान लूँ? तो बाबूजी बोले 3 बातें जो कही थी आपसे आपको पता नहीं है? तो बाबूजी बताए, तो मैं तो दंग रह गया, मैंने इनको कैसे पता, इनको कैसे पता? तो ये हुआ। उसके बाद फिर बरगद महाराज से बात होती रहती थी, बाबूजी का साथ मिला हमें, तो बाबूजी के संग बहुत रहा। तो बाबूजी एक बात कहे बार बार कि भाई जीव ने पकड़ना सीखा, छोड़ना नहीं सीखा। फिर बंदर का उदाहरण देते थे कि एक मदारी जब बंदर को पकड़ता है तो एक सुराही रख देता है, तो सुराही का मुंह पतला होता है जिसमें कि हाथ चला जाएगा और मुट्ठी बांध कर नहीं निकलेगा, तो उसके अगल बगल वो चने के दाने डाल देता है भुने हुए, तो बंदर वो खा लेता है, कुछ सुराही के अंदर डाल देता है। तो बंदर क्या करता है, उसमें हाथ डालता है तो मुट्ठी बांध लेता है और वो मुट्ठी उसकी बाहर निकलती नहीं है। तो मदारी आता है, उसके गले में फंदा डाल देता है, फिर उसके हाथ में डंडा मारता है, चना छूट जाता है तो हाथ निकल जाता है, फिर वो मदारी की बंदर नाचता है। ऐसे हम लोग नाचे हुए हम। बाबूजी कहे कि पकड़ना सीखा, छोड़ना नहीं सीखा। तो भाई पकड़ना सब सीखे। अब बात आई तपस्या की, ऋषि मुनि तपस्वी योगी विज्ञानी जितने संत महात्मा सब तपस्या किए, तो कुछ प्राप्त करने के लिए किए, कुछ प्राप्त करना चाहते थे। बाबूजी तो भाई त्याग तप किए। तो बाबूजी बताए कि यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता। तो बाबूजी गुरुजन कहलाते हैं, गुरुजन है, गुरुजन कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रार्थना हो रही है, गुरुजन आवन को बहे नव मंडल लाल। तो बाबूजी गुरुजन में आते हैं, गुरुजन कहलाते हैं। तो यदि आज गुरुजनों का अवतार नहीं होता तो बाबूजी के अपना जो बाबूजी का धर्म था, अपनी जो बात थी, अपना जो ज्ञान था, उसका प्रकाश नहीं होता। यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता। अपने को त्याग तप में यदि ये ना तपाते तो, अपने को त्याग तप में ये न तपाते तो, जीवों का किसी भांति भी निस्तार न होता, जीवों का किसी बात भी निस्तार न होता। तो त्याग तप की बात करें बाबूजी, भाई जितने ऋषि मुनि तपस्वी योगी विज्ञानी जो तपस्या किए, कुछ प्राप्त करने के लिए किए, कुछ प्राप्त किया और उसी में फंस गए। तो बाबूजी त्याग तप की बात करें, बाबूजी त्याग तप करे। गुरु महाराज के सन 75 से नहीं गए, और जबकि गुरु को बहुत प्यार करते थे, बाबूजी गुरु के लिए बहुत रोते थे, गए नहीं, अंदर से त्यागे हुए और बाहर से पकड़े हुए जबरदस्त। गुरु की कभी खिलाफत नहीं सुनी, कोई गुरु की महिमा गाए, गुरु का ध्वजा लेके पूरे भारत में जयकार किए और सबको सतगुरु भक्ति कराए और सतगुरु की जयकार किए और सतगुरु की महिमा गाए। प्रथम पुरुष जो सतगुरु की महिमा गाए, सतगुरु की जयकार किए। आज तक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कभी सतगुरु की जयकार नहीं हुई। बाबूजी प्रथम पुरुष आए जो सतगुरु की जयकार किए, सतगुरु की भक्ति करे और कराए। तो अब बात आई त्याग तप की, तो बाबूजी त्याग तप किए मेरे साथ 6 घंटा बाबूजी त्याग तप करे। 6 घंटा की बात बताऊं आपको कैसे त्याग तप करे कि ये सन 23 मई 2021 की बात है। यहाँ पर उसमें कोरोना काल चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये आंवला वाले बाबूजी, इनका फ़ोन गया, बाबूजी कि बाबू भाई साहब का हुक्म है कि आजकल कोरोना चल रहा है तो हम लोगों को अपने घर घर में ही पूजा पाठ या विनती प्रार्थना कर लो।
यहाँ के लोग यहाँ कर ले, उधर के लोग उधर कर ले। हमने कहा ठीक है। इतने में क्या हुआ कि ये हमारे बिहारी लाल जी बैठे हैं टुआ के, ये बार बार कहे कि भाई साहब चलो, भाई साहब चलो, बड़े चलना है। मैंने कहा ऐसे बात है। बोले यार चलो। तो मैं आ गया। तो मैं करीब 8 बजने में 10-5 मिनट थे, तो मैं बैठ गया आके। हम दोनों आए तो बाबूजी गुस्सा थे बहुत ज़्यादा। बाबूजी भी अंदर वाले कमरे में बंद रहे और निकल के नहीं आए बाहर। तो विजय बाबू आए, चाय लाए, खाना लाए। विजय बाबू बोले दादा बड़े नाराज है, आप परेशान मत होना, दादा नाराज बहुत है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो उसके बाद जब बीच में बिट्टन आई, बिट्टन बोली कि दादा आप बंद क्यों हो, आप क्यों नहीं जा रहे उधर, ढकनलाल भाई जीजा जी के पास क्यों नहीं जा रहे आप। तो बाबूजी बोले गुरु बन रहा है, गुरु बन रहा है गुरु। तो उसके बाद जब 2 बजे से सत्संग था, तो बाबूजी आए, तो भाई हम भी आए, बाहर निकले, बैठे, तो किनारे बैठ गए, डर के मारे हालत खराब। तो बाबूजी कहे बदमाशो, तुम 8 बजे ही आके बैठ गए, जरा सी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, जरा सी बात नहीं माने आप लोग। फिर बाबूजी बोले कि ये ढाकनलाल बहुत बड़े महात्मा बनते हैं, अपने को बहुत बड़े महात्मा बनते हैं, और बड़ी मोहर गुरु ही सबसे छोटा है क्या, गुरु को छोटा कर दिया इनने, गुरु को छोटा कर दिया क्या, गुरु ही सबसे छोटा है, बड़ी मोहर चिल्लाते हैं। तो बड़ी जोर कस के डांटे। ये तो डांटने का अलग तरीका था उनका, अलग बात थी कि बहुत बड़े महात्मा बनते हैं। बाबूजी कहे ये समझ से बाहर है, ये तो वो जान रहे थे, अब सुनने वाला जान रहा था। फिर उसके बाद बाबूजी बाद में बोले कि भाई ये लोग महात्मा बन गए, ही बैठे ही 2 बार इशारा करे, तो इसका मतलब बाबूजी ये कहे कि भाई देखो मेरे महात्मा मेरी पॉकेट में रहते हैं, महात्मा मेरी पॉकेट में रहते हैं। एक महात्मा को मैं सामने खड़ा कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने, और उसको साधु महात्मा बना रहा हूँ, देखो कोई बूझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद फिर हम तो डर के मारे हाथ खराब थी, हम चुपचाप बैठे हुए थे। तो जब सत्संग पूरा हुआ तो बाबूजी बोले कि भाई इधर आओ आप, मुझे बुला रहे थे। तो मैं डर के मान नहीं गया। तो राधा ये थी, शायद बिट्टन थी, ये बोले कि भाई जाते क्यों नहीं आप, दादा बुला रहे हैं। तो फिर भी नहीं गया मैं। तो फिर विजय बाबू बोले भाई जाओ दादा बुला रहे हैं। फिर मैं गया तो बाबूजी कुछ बात कहे, सबके सामने कहे, भाई सबके सामने कहे। तो ये तो बात आई। तो यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, यदि आज गुरुजनों का अवतार न हो, सदधर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सदधर्म धरा धाम पे विस्तार न होता। तो स्वामी जी तो सुनाए कि सत्पुरुष के दरबार में निरंजन भगवान ने 64 एक तपस्या किया, और वो उसने जब सत्पुरुष खुश हुए तो उनने कहा भी क्या चाहिए आपको, उनने कहा मुझे रचना चाहिए आपके राज के समान। तो उनने सारी रचना कर दी, जड़ रचना पूरी हो गई। तो अब चेतन था नहीं, बिना चेतन के रचना संभव नहीं है। फिर उन्होंने 64 तपस्या की, एक अखंड तपस्या की। तो सत्पुरुष फिर खुश हुए, बोली क्या चाहिए आपको, उनने कहा भाई ये जीवात्मा चाहिए। तो उन्हें जीवात्मा भंडार दे दिया। तो बाबूजी कहे कि एक देख रहा था इस बात को, सबको ये दाव पेच को एक देख रहा था, ऊपर बैठा हुआ देख रहा था। तो उसने भी एक तक तपस्या की सत्पुरुष के दरबार में। तो सत्पुरुष खुश हुए। अब देखो सिंधु ने बूंद के दरबार में तपस्या की, कितना छोटा बना हुआ। तो एक तक तपस्या की उन्होंने भी 64। और सत्पुरुष जब खुश हुए तो बोले भी आपको क्या चाहिए। उनकी जीवात्मा जैसे आई है ऐसी वापिस चली जाऊंगी, ठीक है। तो वो तो लेने आया, नित रहता है, मनुष्य शरीर में ही रहता है। मैं तो चाह रहा था बहुत कुछ बताऊं, क्या बताऊं, धीरे धीरे बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। सुनोगे तो ठीक है, मुँह लगाओगे तो ठीक है, मुँह लगाओ तो बताता रहूँगा भाई। तो बाबूजी तो भाई त्याग तप वाली बात करें, और त्याग तप किए। तो फिर है कि सद्ज्ञान का प्रकाश भी मिलता नहीं कहीं, सद्ज्ञान का प्रकाश भी मिलता नहीं कहीं। गुरुदेव का जो खुला द्वार न होता, गुरुदेव का जो खुला द्वार न होता। कितने अधपतित हम सबके लिए यहाँ, कितने अधपतित हम सबके लिए यहाँ। यदि ना उतरते तो
उद्धार न होता। यदि ये न उतरते तो उद्धार न होता। जिनकी कृपा बिना कोई भी है पार न होता। जिनकी कृपा बिना कोई भी पार न होता। तो भाई मैं तो बाबूजी के साथ रहा, सभी रहे, सब लोग रहे। अब मैं बाबूजी की बात नहीं सुनाऊंगा तो किसी की सुनाऊंगा भाई। मुझे तो बाबूजी हुक्म दिए कि मेरा काम कौन करे।